सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप तो सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अमेजिंग वीडियो। सो क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आपके आई नो एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स। तो अब आज आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया होगा, और यदि इंग्लिश का पेपर यदि अच्छा नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमारे पास में जो एग्जाम पेपर है, हम उनमें अच्छा परफॉर्म करके हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये लगता है कि आज आप है ना ये वीडियो यदि देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने आपका जो इंग्लिश का पेपर देकर आ चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, और उसके बाद में आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हो कि नेक्स्ट एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स का होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स के बीच के अंदर जो आपको 5.5 डेज मिल रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से है ना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज कर सकते हो। देखो, ये जो आपको जो एग्जाम से पहले जो गैप मिलते हैं ना, दो एग्जाम के बीच में, ये यदि आपने बहुत अच्छे से परफेक्टली प्लान करके ना खुद की स्ट्रेटेजी बना ली और उस अपनी पढ़ाई करी है, तो दैट मीन्स आप है ना बहुत अच्छे से ना आपका जो रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये दोनों चीजें हो जाती है ना, तो फिर क्या होगा कि जो आपका जो एग्जाम में अंदर परफॉर्मेंस होगा ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उससे फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने यदि कोई ऑलरेडी कोई प्लानर बना रखा है आपके एग्जाम की रिगार्डिंग, तो फिर इस वीडियो को आप यहीं पोस्ट करके छोड़ सकते हो, क्योंकि जो प्लानर बना रखे आप उसी को फॉलो कर लो, उस प्लानर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप लोगों ने कोई प्लानर नहीं बना रखा है, तो ये मैं परफेक्ट प्लानर लेकर आया हूँ कि आपको 5.5 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स के एग्जाम से पहले किस तरीके से कंप्लीट इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि आपको जो नेक्स्ट 5.5 डेज के अंदर ना किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, सो 12th मार्च आ जाए, 12th मार्च को आप एग्जाम देकर आ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो रेस्ट कर लेना, उसके बाद में आपको इवनिंग से स्टार्ट करना है। तो इवनिंग के अंदर क्या करना है, मैक्रो स्टार्ट करना है। तो मैक्रो के अंदर आज आपको क्या करना है, 3 चैप्टर करना है। कौन कौन से चैप्टर करना है? गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर कर लेना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला चैप्टर कर लेना, और बीओपी वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है। और रिवाइज कैसे करने सारे के सारे चैप्टर? देखो, सबसे पहले क्या करा करो, सेल्फ नोट जो कि आपने बना रखे हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो आप है ना खुद के वो रेफर कर लो। उसके बाद में जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने जो मार्क कर रखे हैं, वो आप है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर के अंदर, किसी चैप्टर किसी टॉपिक के अंदर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, या मतलब तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप रिविजन लेक्चर भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आज 12th मार्च को आपको कौन कौन से चैप्टर करना है? मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर कर लेना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला चैप्टर कर लेना, और साथ के अंदर कौन सा चैप्टर कर लेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में कल कौन सा करना है, 13 मार्च को आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं? देखो, मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम वाली जो कंप्लीट यूनिट है वो कर लेना, ठीक है। मनी बैंकिंग के 2 चैप्टर है वो कर लेना, ठीक है। और एक आईडी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर कौन सा चैप्टर कर लेना, एचसीएफ वाला चैप्टर कर लेना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर करना है। कैसे रिवाइज करना है, वही ऊपर वाली ट्रिक, ठीक है। और नेक्स्ट डे 14th मार्च को कौन सा चैप्टर करना है? 14th मार्च को आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है? मैक्रो के अंदर कौन सा यूनिट कर लेना, एडीएस यूनिट वाला कर लेना, जिससे कि आपको क्या होगा, मैक्रो का तो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आईडी के अंदर कौन सा चैप्टर कर लेना, 5 ईयर प्लान वाला चैप्टर कर लेना, एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाला चैप्टर कर लेना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाला चैप्टर कर लेना। और किस तरीके से करना है ये सारे चैप्टर आपको उसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले सेल्फ नोट्स रिवाइज करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करो। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रिविजन लेक्चर भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। 15th मार्च को आपको क्या करना है, आईडी के जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, जो रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कर लेना, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर लेना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर कर लेना, और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कर लेना। और लास्ट वाला जो चैप्टर रहता है आपका कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री वाला चैप्टर कर लेना। तो ये 5 चैप्टर करने हैं। और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक चीज भी कर सकते हो, मैंने ना एक वन शॉट रिवीजन लेक्चर डाल रखे, जिसके अंदर ना पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अराउंड 2.5 आवर के अंदर कंप्लीट करा रखी है। तो आप है ना उसको भी रेफर कर सकते हो। उसको कैसे रेफर कर सकते हो, जैसे जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा ना, तो उसमें उस एक एक चैप्टर को आप है ना, जैसे हर एक चैप्टर अराउंड है ना 20 से 25 मिनट का होगा, या अराउंड है ना 15 से 20 मिनट का होगा, तो वो चैप्टर की है ना वीडियो देख लेना। उसमें क्या है, मैंने बहुत डिटेल के अंदर की विद कीवर्ड्स है ना रिवाइज करा है पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आप उसको एक साथ भी देख सकते हो, या आप है ना जैसे जैसे चैप्टर है ना रिवाइज कर रहे हो ना, वैसे वैसे भी आप देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, है ना। इसका मैं लिंक है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, अलग से शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यदि आप वो वन शॉट रिविजन लेक्चर देख के जा रहे हो ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो आप ये मान के चलना कि आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और फिर साथ में 16 मार्च को आपको क्या करना है, 16 मार्च को 12th मार्च को आपका आज मतलब कि आज से आप इस पढ़ाई स्टार्ट करोगे इवनिंग से। 12th मार्च हो गई, और 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च को आपको कोई भी टारगेट है ना पेंडिंग रह जाता है किसी रीजन से, तो आप वो है ना 16 मार्च को कर सकते हो, ठीक है। 16 मार्च को आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपको टारगेट था जो 12th मार्च को करना था, या मान लो जैसे कि जैसे गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर था, वो आपसे हाफ ही कंप्लीट हो पाया उस दिन, तो हाफ यहाँ पे कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी अभी पेंडिंग टारगेट्स हैं पहले के, वो आप यहाँ पे कवर कर लोगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो
रिवाइज हो जाएगा। और है ना फिर उस दिन ही 16 मार्च को मैं क्या करने वाला हूँ, 16 मार्च को आप लोगों को एक काम करना है कि मेरे को है ना टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना, ठीक है, और या मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कि मैक्रो के अंदर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, या इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये लिस्ट है। तो वो आपको पर्टिकुलर चैप्टर की जो चैप्टर्स है वो यहाँ इस दिन आपको कवर करने, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना एक एक चैप्टर्स में ढूंढ के आपको वो कवर करने किस दिन, 16 मार्च को। और वो आपको लिस्ट कैसे मिलेगी, आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको है ना आराम से पर्सनली सेंड कर दूंगा वो PDF। तो उसमें से क्या होगा कि आपको वो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है वो आपको एक एक चैप्टर से है ना कंप्लीट करनी पड़ेंगे 16 मार्च को, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से हर बार मतलब कि मोस्टली हर बार क्वेश्चन आते हैं या हर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो आपके कवर हो गया है। तो बाद नेक्स्ट डे क्या होता है 17 मार्च। 17 मार्च को आपको क्या करना है, 17 मार्च को आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन कर लेना मैक्रो एंड IID का, क्योंकि एक बार तो रिवीजन आपने कर ही लिया यहाँ तक, उसके बाद में एक रैपिड रिवीजन करना, ठीक है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो आप एक बार सोल्व करना। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट, मतलब कोई भी जो एक प्री बोर्ड का कोई आपके पेपर होगा, या मतलब आपके पास कोई टेस्ट पेपर होगा, या आपके पास में जो मॉक टेस्ट होते हैं सैंपल पेपर होते हैं, उसमें एक कोई भी सैंपल पेपर उठाना और उसको क्या करना, आपने लिख कर देख लेना, उसको कंप्लीट सोल्व कर, ऐसे देखना कि यही मेरा एग्जाम पेपर है और मुझे इसी को लिखना है। तो आप उसको प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग लिख लोगे ना, उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आपका जो कल नेक्स्ट डे तो एग्जाम ही है, 18 मार्च को तो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आपकी ना थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप यदि ये नहीं करना चाहो तो ये काम करना कि 3 मॉक टेस्ट पेपर को ना एक रिव्यू कर लेना, मॉक टेस्ट को नहीं, यहाँ पे अपना PYQs लिखो, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, लास्ट ईयर का ले लेना, उससे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर, 3 साल के ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना और उनको ना पूरे को रिव्यू कर लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है, पहले कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा। तो फिर आप है ना वो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उनको आप है ना सोच लेना, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया तो आपने सोच लिया कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक के ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। मैक्रो के अंदर कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको ये सोच सकते हो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में ये सोल्व होगा। तो इस तरीके से आपको है ना, आप क्या कर सकते हो कि 3 जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर क्या तो उनको रिव्यू कर लो, प्रॉपर डिटेल रिव्यू कर लो, और उनके जो क्वेश्चंस है उनको ना एक रीड कर लो, और आंसर है ना आप सोच लो कि इनके आंसर इस तरीके से आएंगे, और एक बार आंसर से कंपेयर भी कर लेना कि जो आप सोच रहे हो जो और जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। यदि मैच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि मैच नहीं कर रहे तो आप ये देख लो कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। या फिर सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप एक है ना कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या कोई सैंपल पेपर है ना उसको राइट करके देख लो। उससे क्या होगा कि आपके जो नेक्स्ट डे आपका जो एग्जाम है उससे पहले आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन दोनों से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है, नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम ही रहने वाला है 18 मार्च को। तो 18 मार्च को आपको क्या करना है, तो 18 मार्च को देखो मॉर्निंग के अंदर आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ही आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो भी कंसेप्ट नोट्स है, जो सेल्फ नोट्स है उनको ही रिवाइज करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, और ना ही उस दिन है ना आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। उसके साथ में आपका जिस दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ठीक है, 18 मार्च को है ना मॉर्निंग के अंदर मैं एक है ना वीडियो अपलोड करूंगा, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स दूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम पेपर को देखते हुए कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि आप कोई भी गलती ना करो। और तो वो पॉइंट सब ध्यान रखते हो तो आप है ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपकी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर, जिससे कि आपको क्लास 12 का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उस चीज का ध्यान रखना, वो आप जरूर से देख कर जाना, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे डेटाज है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो है तो बहुत सारी, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वही हर अटेम्प्ट के अंदर पूछे जाते हैं जनरली 4-5 नंबर के। तो वो उसकी एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो ये क्या करना, मॉर्निंग के अंदर 1.5x की स्पीड पे ना उस वीडियो को देख लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है, 10-15 मिनट की होगी। तो आप क्या होगा उससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, डेटाज हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो सारे रिकॉल हो जाएंगे। और साथ में यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो उसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो वो 10 से 15 मिनट लगा के आप है ना उसको एक बार देख लेना, रीड कर लेना। तो इससे क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो 4 से 5 नंबर के कभी MCQ उसके अंदर आ गए, या मतलब बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर वो है ना फैक्ट कोट करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको रिकॉल रहेंगे, तो आपको इस तरीके से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हो। और यदि इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और एक नोट भी है, देखो 16 मार्च को कुछ स्टूडेंट है उनका हिंदी का एग्जाम है, ठीक है, हिंदी का भी एग्जाम रहने वाला है 16 मार्च। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 16 मार्च को हिंदी का एग्जाम है, वो एक बार मेरे को पर्सनली है ना मैसेज कर देना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मैं उनके लिए एक अलग ही स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है, और उनके लिए अलग ही स्ट्रेटेजी। और जिनका हिंदी का एग्जाम नहीं है 16 मार्च को, वो ये पूरा प्लान फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको बस
बस इस तरीके से डिटेल रिवीजन करना है इस टाइम गैप के अंदर, और इस गैप के अंदर यदि आपने इस तरीके से डिटेल रिवीजन कर लिया, आपके पूरे सिलेबस का एक मॉक टेस्ट देख लिया, या आपने 3-4 पेपर का रिव्यू कर लिया, डिटेल्ड रिव्यू कर लिया, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, अच्छा हो जाएगा। और यदि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।